ओके, आप सबको सलाम। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं प्रभु की पवित्र और प्रभु की जिंदा हजूरी में। आपको पता है कि ईस्टर मनाए हुए कितने दिन हो गए हमें? ईस्टर के 40 दिन बाद हमारे मसीही समाज में एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कहते हैं असेंशन डे। हिंदी में खुदावंद यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। जो हवाला हमने पढ़ा है प्रेरितों के खत, उसका पहला अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक, कि यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं, उनको वचन की बातें कर रहे हैं, और वो बातें करते करते वो ऊपर उठाए गए। दिस इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट है, इसको हम असेंशन डे कहते हैं, और मेन लाइन चर्चेस में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आपको पता है, जब कोई एंशियंट रोमन ग्रीको पीरियड में, इवन कि हमारे इंडियन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी जब हम देखते हैं कि जब कोई राजा कोई लड़ाई जीत के आता था, तो लड़ाई जीत के जब वो वापस आता था तो कुछ बातें होती थी। लड़ाई में हमने ये कर दिया, वो कर दिया ना। यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण जब हुआ है, तो स्वर्ग आरोहण हमें क्या बताता है? यीशु मसीह पाप जो दुनिया में आए थे, उस पाप पे जीत पाई, मौत पे जीत पाई। सिर्फ जीत नहीं पाई, उसके ऊपर ईमान लाने वालों को बहुतायत के जीवन का आश्वासन दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ये सारी चीजें जब दी हैं, तो ये एक जीत के साथ यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण जा रहे हैं ना। हमारे पास क्या है बताने के लिए? सिंपल मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह जब स्वर्ग आरोहण हुआ है, वो उस पर हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। और अगर मैं सवाल ही आपसे पूछ लूं कि क्या बताता है यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण, क्या है उसकी आत्मिक सीख हमारे लिए? क्यों मोस्टली मेन लाइन चर्चेस जितने भी हैं, क्यों इस चीज को आज भी सेलिब्रेट करते हैं? क्यों आज भी सेलिब्रेट करते हैं? मैं इस टॉपिक पे अगर खुदा की मर्जी हुई तो शायद अगले साल इसी उस पर मैं प्रीच करूंगा, क्योंकि ये सवाल मैंने किसी अजीज से पूछा था कि व्हाट अगर यीशु मसीह स्वर्ग जाते ही ना, हम स्वर्गारोहण की बात कर रहे हैं ना, व्हाट, क्या होता अगर यीशु मसीह स्वर्ग जाते ही ना, स्वर्गारोहण होता ही ना, तो क्या होता? वो अलग टॉपिक है, आज मैं उस पर नहीं बात करूंगा। पर आज मैं इस चीज पे बात करूंगा कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ है, व्हाट डज वी हैव टू टेल द वर्ल्ड? हमारे पास क्या है उसको बयां करने के लिए, और वो आज हमारी जिंदगियों में क्या आत्मिक इंपॉर्टेंस रखता है? ये हवाला जो पढ़ा है हमने, इससे हमारे आत्मिक जीवन में क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, क्या चेंजेस आते हैं, क्या हमें सीख मिलती है, जो हमें आज भी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दिस इज समथिंग कि जो आज मेरे अजीजों हम खुदा के कलाम के माध्यम से सीखने के लिए जा रहे हैं। और सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण जो पहली बात बताता है, आप मेरे साथ वचन में बने रहिएगा, जो पहली बात बताता है वो ये बताता है यीशु मसीह की एक परफेक्ट ओबीडियंस को, एक परफेक्ट आज्ञाकारी को बताता है, एक परफेक्ट आज्ञाकारी को बताता है। आप घर जाकर के आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, आप घर जाके एक आयत पढ़िएगा, यूहन्ना की अंजील उसका 17 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ लीजिएगा घर जाके, जहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं बाद में इसको हमारी पर्सनल और प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करूंगा। तो प्लीज, क्योंकि जिस बात से मैंने वचन की शुरुआत करी है ना, कि स्वर्ग आरोहण यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में क्या फर्क लाता है, हमें उस पर आज भी मनन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, उससे हमारे जीवन में कौन से चेंजेस आते हैं। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण बताता है कि यीशु मसीह की परफेक्ट ओबीडियंस के बारे में बताता है, कि
जिस काम के लिए उसे भेजा गया था वो उसने करके पृथ्वी में क्या करी, पृथ्वी पर खुदावंद ने अपने बाप की क्या करी, महिमा करी। अब वो क्या किया जा रहा है, पृथ्वी में से उठाया जा रहा है। अब वो पृथ्वी पे से क्या किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। आपको पता है एक दिन मैं और आप भी उठाए जाएंगे। अच्छा, कितनों को विश्वास है? एक बार मैं ऐसे ही वचन कर रहा था कि आपको पता है एक दिन हम भी उठाए जाएंगे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कितनों को विश्वास है, तो एक बंदे ने हाथ नहीं गढ़ा, मैंने पूछ लिया क्या हुआ, बोले भाई साहब उठाए जाने से पहले हमें मरना पड़ेगा और मैं अभी मरना नहीं चाहता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जो लोग इस बिब्लिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जानते हैं, उस आयत को समझ रहे हैं कि एक दिन वो सब उठाए जाएंगे जो यीशु मसीह के नाम में क्या हो गए हैं, सो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट लेट मी टेल यू द वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रैक्टिकल फैक्ट दैट वी हैव इन बाइबल। जब आप दानियल नबी की किताब उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे, नोट करते जाइएगा, उसकी दूसरी और तीसरी आयत में इस प्रकार दर्ज है कि उस दिन बातें उठेंगे कुछ हमेशा की। ये मैं पंजाबी वर्जन है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। पंजाबी में इस रीति से लिखा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, ठीक है। वहां पर इस रीति से लिखा है, बहुत लोग उठेंगे उस दिन, कुछ हमेशा की शर्मिंदगी के लिए और कुछ हमेशा की जिंदगी के लिए। आमीन। कुछ हमेशा की जिंदगी के लिए और कुछ हमेशा की शर्मिंदगी के लिए। और अगरचे यीशु मसीह की ओबीडियंस परफेक्ट नहीं होती, आर यू गेटिंग द पॉइंट? कहां मैं हिंट कर रहा हूं, आप समझ रहे मेरी बात को? अगर उसकी ओबीडियंस परफेक्ट नहीं होती, वो जिंदा उठाया, आप समझ रहे हैं? और हम भी जो आज अब कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसका यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का हमारी जिंदगियों के साथ क्या महत्व है। हम यहां पर खुदा की इबादत कर रहे हैं, बड़े जोश के साथ करते हैं। दैट इज आवर स्पिरिचुअल पार्ट एंड दैट हैज टू बी डन इन लाइक दैट वे कि हम पूरी जिंदा इबादत करें, पूरी रूह से उसकी खिदमत करें, मरे हुए नहीं कि ताली की आवाज खुद को भी नहीं सुन रही है। नो, एक जिंदा इबादत जब हम करते हैं, क्या ये इबादत सब चीजें ठीक है? क्या हम परफेक्ट ओबीडियंस में हैं? क्योंकि वचन में साफ लिखा है, कुछ लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उठाए जाएंगे और कुछ लोग हमेशा की शर्मिंदगी के लिए। शर्मिंदगी के लिए वो जो ओबीडियंट नहीं रहे। यीशु मसीह उठाए गए अपनी उससे परफेक्ट ओबीडियंस के कारण। वचन में लिखा है फिलिपियों का खत कि वो अपने मरते दम तक, अपनी सलीबी मौत तक अपने बाप के प्रति क्या रहा, वफादार रहा। आप समझ रहे मेरी बात को? वो वफादार रहा। एंड दिस इज समथिंग। अच्छा, वो वफादार कैसे रहा पता है? कोई बता सकता है यीशु मसीह अपने मरते दम तक वफादार कैसे रहा? सलीबी मौत से आन ली। और यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताने के लिए जा रहा हूं कि हम कैसे वफादार रह सकते हैं अपने खुदा के प्रति। कैन यू टेल एनीवन कि यीशु मसीह अपने बाप के प्रति वफादार कैसे रहा? उसके लिए आप एक हवाला जरूर पढ़ लेना घर जाके, कुलुसियों का खत उसका 3 अध्याय पहली आयत से आगे पढ़ लेना। वहां पर लिखा है कि तुम्हारा ध्यान किधर है? सेट योर माइंड्स ऑन अबव थिंग्स। और जब हम ग्रीक में इसका पढ़ते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है स्वर्गीय बातों की ओर अपने माइंड को सेट करो। यीशु मसीह कैसे आज्ञाकार है? क्योंकि उनका ध्यान कहां था? अपने बाप की बातों की तरफ था उनका ध्यान। यू नो, स्कूल में बच्चे ना आज्ञाकार रहते हैं और स्पेसिफिकली आज्ञाकार रहते हैं डर की वजह से। आप समझ रहे हैं? और जो डर होता है ना, वो भी 2 तरीके का होता है। एक कि यार सजा मिलेगी, ये काम नहीं करना है। दूसरा डर जो नौजवानों को बहुत अच्छे से सीखने की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा डर ये होता है यार मुझे अपने खुदा के प्रति या मुझे एज ए नौजवान अपने माँ बाप के प्रति वफादार इसलिए रहना है ताकि मेरे किसी काम की वजह से उनकी इज्जत, आर यू गेटिंग द पॉइंट, उनकी इज्जत पे कोई आंच
तो यीशु मसीह का ध्यान इस बात पे था कि मेरे बाप ने मुझे भेजा है, उसकी इज्जत पे कोई मैं आंच आने, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न, क्योंकि एक दिन हमें भी अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के साथ क्या जाना है? बादलों पे जाना है ना, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु। कैसे जाएंगे? सेट योर माइंड ऑन हेवनली थिंग्स, दुनियावी बातों पे नहीं, दुनियावी बातों पे नहीं। एंड दिस इज समथिंग कि जो मैं आज के इस पहले पॉइंट से आपके सामने जो बात है वो रखनी चाहता हूं कि यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण पहली बात हमें क्या बताता है? यीशु मसीह की परफेक्ट ओबीडियंस के बारे में। और उससे हम क्या सीखते हैं? यीशु मसीह का ध्यान था अपने बाप पर, उसकी रिस्पेक्ट पर। यही पढ़ा ना हमने कि जो 17:4 आज पढ़ लीजिएगा आप, यूहन्ना 17:4 में यही लिखा है कि मैंने पृथ्वी पर तेरे काम किए हैं ताकि पृथ्वी पर तेरी क्या हो? महिमा, महिमा। सो ऑलवेज हमें ये सोच करके चलना है। यह स्वर्ग आरोहण का पहला लेसन जो मेरी और आपके लिए। दूसरा लेसन, स्वर्ग आरोहण हमें क्या बताता है? स्वर्ग आरोहण हमें बताता है हमारे खुदावन यीशु मसीह की सच्ची मोहब्बत को, एक पाक मोहब्बत को बयां करता है। अच्छा, ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि मैं पहले बिब्लिकली कनेक्ट करूंगा और उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करता हूं कि ये आज कैसे लागू होता है हमारी जिंदगी से। तो ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिएगा। आपको पता है जो साफ मोहब्बत होती है ना, जो पाक मोहब्बत होती है, वो कभी काम करना बंद नहीं करती है। जो जितने भी जो मतलब क्रिटिक्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी के क्रिटिकल जो थॉट्स हैं, उनमें एक थॉट है कि आपके यीशु मसीह आए 33 साल रहे, पता नहीं दुनिया में क्या क्या कर दिया, किसको चंगा कर दिया, किसको क्या कर दिया, ठीक है। मर गए, दफनाए गए, जिंदा हुए, उसके बाद क्या हुआ? अब क्या कर रहे हैं? समझिए मेरी बात को, समझिए। प्यार करने दुनिया से आया, प्यार करके चला गया, अब क्या कर रहे हैं? our earthly love is कंडीशनल प्यार है हमारा। अगर एक पति का या पत्नी की मोहब्बत को देखना है ना कि वो कितनी पाक और कितनी साफ है, आज तो भाई साहब भाई घर में है ना, पति पत्नियां पूछेंगे, जाके देखना, इसके बाद इवेलुएट करेंगे। और ये मैं चीज जो बताने जा रहा हूं ये प्रैक्टिकल है। अगर कोई पति या पत्नी, कैसे पता चलेगा कि वो उसकी मोहब्बत साफ है अपने स्पाउस के प्रति? कैसे पता चलेगा? लेट अस नो। जब पत्नी बीमार हो जाती है ना, नहीं 10-15 दिन की बात नहीं मैं कर रहा, वैसे बंदों में इतना पेशेंस तो होता नहीं है, बट जो प्योर लव होता है वो पेशेंट रखता है। जब पत्नी बीमार हो जाती है ना, 2 महीने, 6 महीने, साल हो गए, तब पति की मोहब्बत का पता चलता है। और पत्नी की मोहब्बत का पता कब चलता है? जब पति लाखों से धूल में आ जाए, जमीन पे आ जाए। प्यार काम करना बंद कर देता है। पर अगर उन हालातों में भी प्यार काम कर रहा है, तो मैं उन सब पति पत्नियों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद प्योर लव। और इस प्यार की मैं इसीलिए प्रैक्टिकली कनेक्ट करके बाइबल से कनेक्ट करता हूं, ताकि हम समझ सकें अपने खुदा की मोहब्बत को। व्हाट डू यू थिंक कि यीशु मसीह जाके आराम से बैठ गए हैं? व्हाट बाइबल एक्सप्लेन,
जब आप रोमियो का खत उसका 8 अध्याय उसकी 34 आयत पढ़ेंगे, वहां पर साफ लिखा है कि मसीह जो मर गया था, जो तीसरे दिन जिंदा हुआ, वो आज भी स्वर्ग में क्या कर रहा है? हम सबके लिए दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है? आज भी उसका प्यार खत्म नहीं हुआ। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमने रिस्पॉन्सिव रीडिंग में, शायद आपको ध्यान हो, रिस्पॉन्सिव रीडिंग में जो हमने पढ़ा यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय, वहां पर जब आपने दूसरी आयत पढ़ी है, वहां पर पता क्या लिखा है? पहली दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मैं जाता हूं, क्या करता हूं? तुम्हारे लिए क्या करता हूं? जगह तैयार करता हूं। तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। वो बैठ गया है क्या? क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी काम करना बंद नहीं करती। और असेंशन यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण ये बताता है कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, हिस्टोरिकली लेके जा रहा हूं बाइबल में। जो यीशु मसीह ने बात यहां पे बोली है ना, मैं जाता हूं और जगह तैयार करता हूं, इसको हिस्टोरिकली कनेक्ट करके फिर मैं प्रैक्टिकली कनेक्ट करूंगा, हम और अच्छे से समझेंगे कि उसकी मोहब्बत अभी बंद नहीं हुई है। आपको पता है इजराइल में क्या होता था कि जब कोई लड़का या स्पेशली लड़का जब नौजवान हो जाता है, शादी के लायक हो जाता है, तो उसको एक जिम्मेदारी दी जाती है। उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि तू जगह देख, घर बना, जिस दिन तू वहां पर एक कमरा, एक घर बना लेगा, फिर हम तेरी शादी करेंगे। और बाइबल प्रकाशित वाक्य में हम क्या पाते हैं कि यीशु मसीह क्या है? दूल्हा। और यीशु मसीह यूहन्ना की अंजील 14 में हमने क्या पढ़ा कि वो क्या करने गया? एक जगह तैयार करने। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आऊंगा अपनी दुल्हन को। आप समझ रहे हैं? वो जिस दुल्हन से हम सब उसकी दुल्हन, जिस दुल्हन से उसकी मोहब्बत है ना, वो बंद नहीं हुई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि उसकी मोहब्बत साफ है, उसने कोई और दुल्हन नहीं देखी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो अपनी दुल्हन के प्रति वफादार है, उसके लिए मेहनत कर रहा है। आज भी अपने बाप के सामने अपनी दुल्हन के लिए क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है, जगह तैयार कर रहा है। और उसका क्या कहना है? जिस दिन जगह तैयार हो गई, मैं आऊंगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ लेके। अब कनेक्ट करने जाना, ध्यान से सुनना। कलीसिया में, चर्च में जितने भी ऐसे जो किसी भी बोझ तले बैठे हो, आप अपनी परेशानियां, अपनी टेंशन की वजह से ये मत सोचिएगा कि खुदा की मोहब्बत धीमी हो गई है। आपकी एक जरूरत या एक प्रार्थना जो अभी तक भी सुनी नहीं गई है, महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, साल हो सकता है। मैं हमेशा एक बात बिब्लिकली बोलता हूं, एक बात हमेशा याद रखना, धर्मी जन की प्रार्थना जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये बिब्लिकली बोल रहा हूं मैं प्रूव कर दूंगा इसको। धर्मी जन की प्रार्थना उसके मरने के बाद भी असर लाती है। आमीन। उसके मरने के बाद भी असर लाती है। तो आप क्या सोचते हैं कि उसकी मोहब्बत इतनी धीमी हो गई है? उसका स्वर्ग पे जाना उसकी मोहब्बत को बयान करता है। वो आराम से नहीं बैठा है कि हो गया मेरा काम खत्म, अब मैं आराम फरमाऊं। नहीं, वो आज भी, पढ़ लीजिएगा रोमियो 8 और उसकी 34 आयत में लिखा है कि वो क्या कर रहा है? हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, हमारे लिए दुआ कर रहा है। और एक और प्रैक्टिकल कनेक्शन में यहां पर जोड़ना चाहता हूं, जो 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 जिनको लगता है, जो बोल नहीं पाते हैं, मुझे पता है जैसे बहुत सारे बशर अजीज होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, बट अपने अपने रिग्रेट के बारे में नहीं बोल पाते हैं कि भाई साहब, मुझे तो क्या बोलेंगे, मतलब अपने जहनों में सोचते होंगे कि भाई साहब हमारा जीवन अच्छा नहीं है, क्या खुदा हमसे मोहब्बत करते हैं? यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इलस्ट्रेशन देना चाहता हूँ। आपको पता है छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, आजकल तो बहुत ही एक्स्ट्रा ही उससे रखते हैं। एक टाइम था, पता नहीं चल रहा है, बच्चे जब खा रहे हैं, खाते खाते पूरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, कई बार नाक भी बह रही है। तो जो उस बच्चे की मां नहीं है ना, वो क्या कहेगी? अरे इसे साफ करो, मैं ऐसे इसको
नहीं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगी। और उसकी मां क्या करेगी? उसकी मां तो अपने पल्लू से उसका, आप अपनी असली मां यीशु मसीह के पास हो। आमीन। सो डोंट थिंक कि मेरे और आपके पाप की गंदगी जिसने हमें गंदा कर दिया है, वो हमें, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं धर्मियों के लिए नहीं, किसके लिए आया हूं? ही लव्स यू। आपसे प्यार करता है भाई, आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा आप किस भी हालातों में। ही लव्स यू, आपसे प्यार करता है। तीसरी बात देखेंगे, तीसरी और आखिरी बात है। तीसरी बात हम देखेंगे कि जो यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण है, जो असेंशन है, वो क्या बताता है? वो बताता है यीशु मसीह के खुदाईपन को, उसके रूहानियत को बयान करता है, उसकी रूहानियत को बयान करता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसके खुदाईपन को बयान करता है। आपको क्या लगता है कि जब मैं चेलों की जगह अपने आप को रख के देख रहा था कि जो चेले, जो हमने हवाला पढ़ा है कि वो क्या कर रहे थे, यीशु मसीह उनसे बातें कर रहे हैं, और यीशु मसीह बातें करते करते क्या करे गए? ऊपर उठाए गए, ऊपर उठा लिए गए यीशु मसीह। ये देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। मैं अपने आप को उस जगह पे इमेजिन कर रहा था, मैं अपनी सोच के मुताबिक, अपने हिसाब से मुताबिक मैं वहां पर होता तो मेरा रिएक्शन क्या होता? मेरा रिएक्शन पता क्या होता? यार यीशु मसीह आप तो चले गए, अब जो बड़े बड़े काम हो रहे थे वो कैसे होंगे? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर परिवार में, हर खानदान में एक बंदा ऐसा होता है जिसकी प्रेजेंस मैटर करती है। और यार वो आ गया, अब कोई टेंशन, अब कोई टेंशन नहीं है। होता है, होता है। आई वॉज इमेजिनिंग माई सेल्फ कि अगर मैं वहां चलूंगा, मैं शायद डिप्रेशन में, यार यीशु मसीह आप चले गए, कैसे करेंगे हम? कैसे होंगे वो सारे काम जो आपकी मौजूदगी में? लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे हैं, लोग बोझ से दबे हुए आते हैं, शांति से जा रहे हैं, कैसे होंगे? और यहां पर ही खुदावन यीशु मसीह की खुदाई बयां होती है कि भले ही उसकी फिजिकल जो प्रेजेंस है वो उठा ली गई है। और यीशु मसीह ने जाते जाते क्या कहा था? यूहन्ना 14 में हमने जो पढ़ा है, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए भेजता हूं, मैं जाऊंगा तो वो आएगा। अपनी प्रेजेंस को रूहे पाक की फॉर्म में ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया कि रूहे पाक की उस प्रेजेंस के साथ वो अपनी जो मौजूदगी, वो अपनी खुदाईपन है जो हमारे साथ बनाता है। मैं इसको और भी खूबसूरती के साथ आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। इस रीति से हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए, उसके बाद क्या हुआ था पता है आपको? उसके बाद पेंटिकॉस्टल के दिन में पवित्र आत्मा से सारे भर गए। उसके बाद कुछ हुआ था, उसके बाद, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद पतरस खड़ा हुआ, पहली बार उसने प्रीच किया। कितने लोग यीशु मसीह को अपनाए? और वो लोग कौन थे? अन्य जाति। ठीक है, अन्य जाति तो यरूशलेम में थे, पर वो कौन सी अन्य जाति थे? जिन्होंने आज तक यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं था, उन्होंने पहली बार सुना था। एंड हियर इज द गॉस्पेल, जिन्होंने पहली बार सुना यीशु मसीह का खुदाईपन, उसके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ, वो काम करा, 3000 लोगों के मन बदले। और मैं और आप कहते हैं कि हमारी जिंदगियां नहीं, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? उसका स्वर्ग में जाना उसके खुदाईपन के असली नेचर को बयान करता है कि उसको खुदा साबित करने के लिए फिजिकली यहां रहने की जरूरत, वो है वहां पर, सुन रहा है, और उसने अपने रूहे पाक को भेजा है जो हमारे साथ मिलकर के हमारी मदद करता है। कि वचन में पता क्या लिखा है रोमियो के खत में? अरे हमें तो दुआ भी करनी नहीं आती। आपको पता है, रूहे पाक हमारी मदद करता है कि हम दुआ भी ढंग से कर सकें। आमीन। तो क्या ये उसकी मौजूदगी नहीं है आपके साथ?
क्या ये उसकी खुदाई जो पन है, जो रूहानियत है, ये हम फील नहीं कर सकते अपने साथ? ना लेट मी टेल यू सम मोर एग्जांपल। उसके बाद क्या हुआ? पतरस और उसके साथ जब वो हैकल में प्रवेश कर रहे हैं तो दे हैव एनकाउंटर्ड अ गाय हु वाज जो लंगड़ा था, जो चल नहीं सकता था। वो देख रहा है कि मुझे इनसे कुछ मिलेगा। उन्होंने क्या कहा था? क्या है हमारे पास? आपके पास क्या है? दैट्स मैटर योर ब्लेसिंग्स। और वही बयान करता है खुदा की खुदाई को। उन्होंने देखा यीशु मसीह फिजिकली उनके साथ थे नहीं, और उन्होंने क्या कहा? सोना चांदी नहीं है हमारे पास, जो हमारे पास है वो हम तुम्हें जरूर देंगे यीशु मसीह के नाम में। और वो उसी टाइम क्या हो गया? आमीन। हमारे हालात कितने भी बदतर, कितने भी बैठे हुए नहीं है, मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं आपको। विल ब्लेस इन जीसस नेम। आप खड़े होंगे अपने हालातों से उसकी महिमा के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए। आमीन आमीन। खड़े होंगे उसकी खिदमत के लिए, उसकी महिमा के लिए। तो ये जो चीज है ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह के खुदाईपन को। और लेट मी कंक्लूड, मैं आज के कलाम को कंक्लूड करूंगा। मैं चाहूंगा यूहन्ना की अंजील 14:3 आयत आप पढ़ी दीजिए, और इसी के साथ में आज के वचन को खुदा के हाथों में दूंगा। तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जी, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो। जहां यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? स्वर्ग उठाए जा रहे हैं वो, और एक वायदा देके जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जहां मैं रहूंगा वहां तो प्लीज 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 बैठिए आप, प्लीज, थैंक यू। जहां मैं रहूं वहां, ये बताता है यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण। अब एक सवाल के साथ खुदा के कलाम को खुदा के हाथों में दे रहा हूं। हम किस जगह जाने की तैयारी कर रहे हैं? हम कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? खुदा बाप अपने पुत्र कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आमीन। और ये दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सबत के लिए, और हम हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के लिए आपका शुक्र करना चाहते हैं। कई बार प्रभु जी जहनों में ये बात तो आती है कि यीशु मसीह तो स्वर्ग चले गए, हमारा क्या? और आज हमने वो बातों को देखा है प्रभु जी आपके कलाम से, और जो वायदे प्रभु जी आपके जिंदा कलाम से हमने अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए पाए हैं, तो ये उन वायदों पर ईमान के साथ आगे बढ़ने की बरकत हमें देना, कि आपके वचन के साथ अपने खानदान, परिवार, बच्चों में आगे बढ़े प्रभु जी, और आपकी महिमा करे, ऐसी बरकत देना बाप। सब बातों को मैं आप ही को महिमा देते हुए मैं इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से